हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल दोस्तों, सबसे पहले तो मैं फैक्टोरियल का सिंबल बना दूं। ये दोनों फैक्टोरियल के सिंबल है। अब जैसे ये जो सिंबल है दोनों फैक्टोरियल का, अब जैसे हम यहाँ पे n लिख दें और यहाँ पर भी n लिख दें, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल n और इसे भी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल n। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल n। तो दोस्तों फैक्टोरियल में जो अब आपको सिंबल ये समझ में आ गया। अब फैक्टोरियल n का जो मान होता है, जैसे फैक्टोरियल n का मतलब हो जाएगा n, n-1, n-2, n-3, इसी तरह ये डॉट डॉट हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फैक्टोरियल n का अर्थ ये हुआ कि हम लोग n में से एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे और उसे गुणनखंड के रूप में लिखते जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा, सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर उसमें से एक कम करेंगे तो 4, उसमें से एक कम करेंगे तो 3, उसमें से एक कम करेंगे तो 2, उसमें से एक कम करेंगे तो 1। अब दोस्तों इसी में अगर हम लोग यहाँ 4 से लें तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। अगर हम लोग 3 से लें तो 3 गुणे 2 गुणे 1, ये फैक्टोरियल 3 बन जाएगा। तो हम लोग फैक्टोरियल 5 को 5 फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो ये 5 हो गया 20 हो गया, तो 20 फैक्टोरियल 3 लिख दीजिए, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 1 हो जाएगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको सेट कर लेंगे। जैसे फैक्टोरियल 4 है तो इसको हम लोग 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, या इसको हम लोग 4 फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इतना अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अर्थात फैक्टोरियल n को हम लोग n फैक्टोरियल n-1 भी लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल n को हम लोग n n-1 और फैक्टोरियल n-2 भी लिख सकते हैं। इसे आप याद कर लीजिए। मैं इसको दोबारा एक बार समझा दूं। जैसे यहाँ फैक्टोरियल n का मतलब हुआ n n-1 n-2, इस तरीके से। तो अब n को तो आप एज इट इज रखिए, और यहाँ से n-1 ये फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी एक एक वैल्यू कम हो सकती है। या आप चाहें तो n n-1 को आप बाहर रख लीजिए, यहाँ से आपका फैक्टोरियल n-2 बन जाएगा, जैसे यहाँ हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6, इसका मान कितना होगा? तो दोस्तों जैसा अभी मैंने ऊपर आपको बताया उसी के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो जैसे यहाँ फैक्टोरियल 6 है, तो हमें पता है कि जब फैक्टोरियल 8 को हम लोग जो है फॉर्मूला पे जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो इसमें फैक्टोरियल 6 भी मिलेगा। फैक्टोरियल 7 को जब हम लोग लिखेंगे तो फैक्टोरियल 6 मिलेगा, और यहाँ पे तो फैक्टोरियल 6 है ही। तो इस वाले फैक्टोरियल 6 को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फैक्टोरियल 8 को तोड़ देंगे। तो फैक्टोरियल 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, ऐसे हो जाएगा। तो 8 गुणे 7 को तो हम लोग कॉमन के रूप में ले लेंगे, और जो 6 से वैल्यू एक एक कम होगा उसको हम लोग फैक्टोरियल के रूप में बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 7 गुणे, और जहाँ से 6 5 4 3 2 1 आएगा उसको हम लिख लिख लेंगे फैक्टोरियल 6। उसी तरह माइनस, अब यहाँ फैक्टोरियल 7 में हम लोग इसको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 7 को तो आप कॉमन के रूप में बाहर निकाल लीजिए, और इंटू 6 5 4 3 2 1, ये जो मल्टीपल रूप में टूटेगा तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 6 लिख देंगे। और यहाँ पे तो माइनस फैक्टोरियल 6 दिया ही है लास्ट में। तो दोस्तों फैक्टोरियल 8 को 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 लिख लिया गया, फैक्टोरियल 7 को 7 गुणे फैक्टोरियल 6 लिख लिया गया, और फैक्टोरियल 6 तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। अब फैक्टोरियल 6 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 सते 56 माइनस 7 माइनस 1। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 गुणे 56 में से 8 हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 48। तो इसको हम लोग 48 फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, और यही हो गया आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप फैक्टोरियल में देखिए कि सबसे छोटा वैल्यू कौन दिया हुआ है। तो फैक्टोरियल 6 सबसे छोटा है, तो बाकी के जो वैल्यू है उसको आप फैक्टोरियल 6 तक ही मल्टीपल रूप में लिखिए, और उसके बाद जो आपका सबसे छोटा वैल्यू है उसको कॉमन कर लीजिए, और यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 10, इसका मान कितना होगा? तो इसका भी सोल्यूशन ऐसे ही हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा फैक्टोरियल है फैक्टोरियल 10,
और 11 को जब हम लोग लिखेंगे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 ऐसे जब हम लोग लिखेंगे तो 11 को तो आप कॉमन के रूप में ले लीजिए, और 10 से जो वैल्यू 10 9 8 7 इस तरीके से हो रहा है इसको आप लिख लीजिए फैक्टोरियल 10, और माइनस फैक्टोरियल 10 तो दिया ही हुआ है। अब फैक्टोरियल 10 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1, और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 10, और यही हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6, इसका मान कितना होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 सबसे छोटा है तो 8 को हम लोग लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6, और माइनस फैक्टोरियल 6 दिया हुआ है पहले से बटे फैक्टोरियल 6। अब यहाँ फैक्टोरियल 6 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 7 56 माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 55, और यही हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों फैक्टोरियल में ई के पावर एक्स पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ई के पावर एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस इसी तरह ये क्रम चलता रहेगा। ई बराबर होता है 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस इसी तरह ये भी क्रम चलता रहेगा। एक और होता है ई का पावर -1 बराबर 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस इसी तरह ये भी क्रम चलता रहेगा। इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि फैक्टोरियल में ई के पावर पर आधारित बहुत क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन तीनों में से आप केवल ई के पावर एक्स को याद कर लीजिए। ये 1 से शुरू होगा और एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, इस तरीके से ये होता है। अब जैसे यहाँ एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 1 रख देंगे तो ये 1 तो पहले से ही दिया हुआ है, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो इसका मान हो गया 1, और 1 में 1 जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो गया 2। तो ये दोनों वैल्यू जो है ऐड होकर के ये 2 बन गया, और यहाँ पे जब हम लोग 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर का मतलब 1 होगा, यहाँ पे 1 क्यूब का मतलब 1 होगा, तो यानी ऊपर में सब जगह 1 मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यू तो जोड़ करके 2 हो गया, और जब यहाँ हम लोग 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे फैक्टोरियल 2 जो यहाँ हो गया, यहाँ रखेंगे तो 1 बटे फैक्टोरियल 3 जो यहाँ हो गया। उसी तरीके से आगे भी एक क्रम चल रहा है तो यहाँ 1 बटे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब x का मान अगर हम लोग -1 रखेंगे तो e का पावर -1 निकलेगा। तो जब हम लोग यहाँ -1 रखेंगे तो ये -1 बटे फैक्टोरियल 1, तो इसका मान केवल -1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1 प्लस में है और यहाँ -1 मिलेगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ से अब ये वैल्यू शुरू हो जाएगा। तो जब हम लोग -1 का स्क्वायर करेंगे यानी पावर जब सम हो जाएगा तो वो वैल्यू प्लस में बन जाएगी, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 बटे फैक्टोरियल 2 जो यहाँ हो गया। उसी तरह यहाँ एक्स क्यूब है तो -1 का जब क्यूब करेंगे तो माइनस में वैल्यू मिलेगा, तो -1 बटे फैक्टोरियल 3 जो यहाँ हो जाएगा। यानी जो फैक्टोरियल सम संख्या का रहेगा उसके आगे हम लोग यहाँ प्लस लगा देंगे, और जो फैक्टोरियल विषम के रूप में रहेगा उसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। तो दोस्तों इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप केवल ई के पावर एक्स को याद कर लीजिए, और यहाँ पे एक्स का मान 1 रख के इस तरीके से ई का वैल्यू निकाल लीजिए, और एक्स का मान -1 रख करके ई का पावर -1 ये वैल्यू निकाल लीजिए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 1 बाई 1 इंटू 2 प्लस 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस ये अनंत तक वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ प्रश्न में हर में देख सकते हैं कि 1 इंटू 2 है, तो इसको हम लोग 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 2। उसी तरह 1 2 3 है तो इसको हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 3। उसी तरह ये फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को मान लेंगे कि ये x के बराबर है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x बराबर हम लोगों ने मान लिया कि ये हो गया 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस उसी तरह ये अनंत तक हो जाएगा। और दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया
कि जो ई का मान होता है यानी ई का पावर 1 का जो मान होता है वो होता है 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 इस तरीके से होता है। तो अगर हम लोग दोनों पक्षों में 2 जोड़ दें तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, इसी तरीके से ये अनंत तक बन जाएगा। तो जब हम लोग इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ने के बाद ये जो पूरी वैल्यू है ये ई के बराबर हो जाएगा, यानी ई के पावर 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स बराबर 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस ये हो जाएगा अनंत तक। तो दोस्तों अब ये जो वैल्यू है ये ई के बराबर बन गया। तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स बराबर ई। तो एक्स बराबर हो जाएगा ई माइनस 2। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो आपका इसका मान ई माइनस 2 हो जाएगा, और नहीं तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में ई माइनस 2 नहीं दिया हुआ है तो मैं यहाँ ई का मान लिख देता हूँ। ई बराबर होता है 2.71882। इसे आप लोग याद कर लीजिए। जब हम लोग ई का मान 2.71882 रखते हैं और इसमें से 2 जब हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.71882। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो ई माइनस 2 आंसर दीजिए और नहीं तो 0.71882 आंसर दीजिए। यानी इस पूरे वैल्यू को अगर हम लोग अनंत तक अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो 0.71882 मिलेगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस इसी तरह ये अनंत तक है। तो इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले हम लोग x बराबर मान लेते हैं 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5, ये अनंत तक इसको हम लोगों ने x के बराबर मान लिया। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो e का मान है वो 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 इस तरीके से होता है। और यहाँ पे एक पहले से दिया हुआ है। हम लोग अगर दोनों पक्षों में केवल एक जोड़ दें, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ एक नहीं दिया हुआ था तो हम लोग दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिए थे। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है तो हम लोग दोनों पक्षों में केवल एक जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और इधर राइट हैंड साइड में जब हम लोग एक जोड़ेंगे तो एक और एक बन जाएगा 2, और प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस ये अनंत तक हो जाएगा। अब ये 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू हो गई ई, और x बराबर हो जाएगा e माइनस 1। और अभी मैंने आपको बताया कि जो e की वैल्यू होती है वो 2.71882 होती है। तो इसमें से हम लोग एक माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.71882, और यही हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है e प्लस ई का पावर माइनस 1 बटे 2 बराबर कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग e प्लस ई का पावर माइनस 1 को सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो e बराबर होता है वो होता है 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस ये अनंत तक हो जाएगा, और प्लस e का पावर माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वह 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस ये हो जाएगा अनंत तक। अब दोस्तों इसमें पहले वाले ब्रैकेट में तो हो गया e का मान यानी e का पावर 1 का मान, और दूसरे वाले ब्रैकेट में हो गया e का पावर माइनस 1 का मान जो यहाँ दिया हुआ है। अब हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो आप यहाँ पे ये ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे 1 बाई फैक्टोरियल 2 है, यहाँ भी 1 बाई फैक्टोरियल 3 है, वहाँ यहाँ भी 1 बाई फैक्टोरियल 4 है। उसी तरह यहाँ भी 1 बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ भी 1 बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ भी 1 बाई फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है। लेकिन इस वाले ब्रैकेट में जो फैक्टोरियल सम संख्या के रूप में है उसमें सबके आगे प्लस लगा हुआ है, और जो विषम के रूप में है उसमें माइनस लगा हुआ है। तो जितना विषम वाला फैक्टोरियल है वह दूसरे ब्रैकेट से पहले वाले ब्रैकेट का जो फैक्टोरियल है विषम वाला वो सब कैंसिल हो जाएगा, तो केवल सम वाला फैक्टोरियल मिलेगा। तो ये हो जाएगा e प्लस ई का पावर माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस ये अनंत तक मिलेगा। यानी विषम वाली जो फैक्टोरियल है वो सब कैंसिल हो गई और केवल सम वाला फैक्टोरियल मिला। और जो सम वाला फैक्टोरियल है, अब जैसे यहाँ 1 बाई फैक्टोरियल 2 और यहाँ भी 1 बाई फैक्टोरियल 2,
तो इसको हम लोग जोड़ दिए तो ये बन गया 2/4। तो इसी तरीके से ये 1/4 है, ये बन जाएगा 2/4। इसके बाद कोई सम वाली वैल्यू है जो यहाँ पर भी मिलेगी, सम वाली वैल्यू, तो इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2/6। और यहाँ पे तो 2 पहले से दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे तो e प्लस ई का पावर -1 बराबर हो जाएगा 2 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस ये हो जाएगा अनंत तक। और ये राइट हैंड साइड का जो 2 है इसको जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये गुणा से भाग में बन जाएगा। तो ये हो जाएगा e प्लस ई का पावर -1/2 बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस उसी तरह ये अनंत तक हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत से एग्जामिनेशन में पूछे भी जा चुके हैं। तो जनरली छात्र क्या करते हैं, पहले वाले ब्रैकेट में ई की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट में ई के पावर -1 की वैल्यू लिखते हैं, फिर दोनों को इस तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे ई प्लस ई का पावर -1 बराबर ये वैल्यू मिला और 2 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं और ये वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये तो हो ही गया, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपने आप में एक फार्मूला भी है। तो इसको आप फार्मूला के तौर पे याद कर लीजिए, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आप सीधे ऑप्शन देखिए और अपना आंसर दे दीजिए। तो इसको आप एक फार्मूला समझ के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न देखे। इसमें हम लोग ई की वैल्यू देखें कि ई की वैल्यू कितनी होती है। ई के पावर के रूप में जब कोई प्रश्न पूछे तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा, और जब कोई वैल्यू फैक्टोरियल के रूप में दिया रहता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।